ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जिनवाणी का ज्ञान करूंगा, जिनवाणी का ज्ञान करूंगा, शिव पथ पर आगे बढ़ूंगा। शुक्ल ध्यान पाऊंगा मैं, शुक्ल ध्यान पाऊंगा मैं, क्षपक श्रेणी भी मैं चढ़ूंगा, क्षपक श्रेणी भी मैं चढ़ूंगा। हे आत्मन, जिस पद में होवे उस पद के योग्य समस्त क्रियाएं करना ही योग्य है। यानी कि जिस पद में जो क्रिया बताई है उसे उसी प्रकार करना योग्य है। अन्यथा अपने अहित के साथ धर्म के हास्य का भी प्रसंग बनता है। अपने स्वयं का तो अहित होता है, अपनी आत्मा का घात होता है, लेकिन धर्म के हास्य का भी प्रसंग बनता है। अतः सावधान, पूरी तरह से जागृत रहें, सावधान रहें। अपने कारण धर्म की अप्रभावना का प्रसंग न बनने पाए। प्रभावना करने के लिए बढ़े और धर्म की अप्रभावना न होवे। जिस समय सत्य वचन से किसी जीव को शंका का प्रसंग बनता है, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना, यानी कड़वा सच भी नहीं बोलना। किसी जीव को शंका बने ऐसा सत्य नहीं बोलकर मौन रहना। दोषवादे च मौन, कि हमें उस समय वहां पर मौन रहना ही योग्य है। इस बात का सदैव ध्यान रखना। जब तक लौकिक संग नहीं छूटा तब तक इस प्रकार का व्यवहार विवेक भी रखना योग्य है। जब तक सांसारिक व्यवहार पूरी तरह से नहीं छूट जाता तब तक इस प्रकार का विवेक रखना श्रेष्ठ है। अन्यथा आकुलता, निंदा, हास्य, भयादि के प्रसंग ही बनेंगे। जिसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो, अर्थात आत्म स्वभाव से च्युत होने का भय हो तथा स्वरूप स्थिरता का उग्र पुरुषार्थ होवे, यानी कि आत्म स्वभाव से नहीं भटकने का भय हो और जिन आज्ञा को भंग करने का भय हो और स्वरूप की स्थिरता का उग्र पुरुषार्थ करने का, स्वरूप में स्थिरता करने का भाव हो, तो आत्मरस का रसिया हो, वही वक्तापने का अधिकारी है। आत्मरस का जिसने स्वाद चखा है वही इस बात को बता सकता है, वही वक्तापने का अधिकारी है। पाप पुण्य की समानता समझने का अर्थ है कि पुण्योदय से मिली सहज अनुकूलताएं प्रशंसा, भोगादि, उपसर्ग के समान भासित होवे तथा पुण्य भाव में वैसी ही तड़पन लगे जैसी मछली को किनारे की बालू में लगती है। न तो कभी दूसरों के प्रभाव में आकर अपने श्रद्धाचर्या संकल्प से विचलित होना और न कभी दूसरों के ऊपर स्वयं का प्रभाव डालने का प्रयत्न करना। कभी भी इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना कि दूसरों के बहकावे में, दूसरों की बातों में आकर अपनी श्रद्धा और अपनी संकल्प से कभी विचलित नहीं होना और न कभी दूसरों के ऊपर स्वयं का प्रभाव
कि मैं इतना ज्ञानी हूँ। ऐसा प्रभाव डालने का प्रयत्न कभी करना। भावों की सरलता से जिसका भला होना है उसका भला सहज ही हो जाएगा। अपने भावों की सरलता हर पल बनी रहे। जिसका भी भला होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो स्वयं का भला तो करना ही है। प्रत्येक कार्य में आत्महित का प्रयोजन रखना ही योग्य है। जो भी कार्य करें, जैसा भी करें, उसमें अपने आत्महित का प्रयोजन, कहीं मेरी आत्मा का घात न हो, मेरी आत्मा का अहित न हो। पर को दिखाने व प्रभावित करने के लिए व्यर्थ बाह्य आडंबर क्लेश का ही कारण है। दूसरों के सामने अच्छा दिखना, अपना प्रभाव दिखाना, ये व्यर्थ के जो आडंबर है वो तो क्लेश का ही कारण है, दुख का ही कारण है। अज्ञानी संयोगों में रोता या हंसता है, ज्ञानी के तो भेद विज्ञान के बल पर सदा समता है। अज्ञानी तो इष्ट संयोग हो या अनिष्ट संयोग हो, उसमें दुखी और खुश होता रहता है, लेकिन ज्ञानी तो भेद विज्ञान करके सदा समता में ही रहता है। न इष्ट में सुख मानता है और न अनिष्ट में दुख मानता है। अरे, रोना तो आर्त ध्यान है और हंसना रौद्र ध्यान है। धर्म ध्यान तो इनसे भिन्न है, स्वभाव के आश्रय से होता है। तो हमें तो अपने स्वभाव के आश्रय से धर्म ध्यान पर ही ध्यान देना योग्य है। आत्मा की चर्चा में थकान इसलिए लगती है क्योंकि हमने आत्मा की चर्चा को भी मात्र कर्णेंद्रिय का विषय माना है। आत्मा की चर्चा, आत्म तत्व की बात सुनने से थकान लगती है, तो हमने आत्मा की चर्चा को मात्र कानों का विषय, सुनने का विषय ही माना है। उस पर चलकर अपने जीवन में आराधने का प्रयत्न कभी नहीं किया। यदि आत्मा को अनुभूति का विषय माना होता तो आत्मा की चर्चा प्रति समय अपूर्व लगती। यदि हमने अपने आत्म तत्व की अनुभूति के विषय को माना होता कि स्वयं का अनुभव करना, स्वयं की अनुभूति करना, तो आत्मा की चर्चा हर समय अपूर्व आनंदमय लगती, अपूर्व लगती। जैसे किसी के प्रति यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि अमुक मुझे मार डालने वाला है, तो प्रथम तो उससे संपर्क ही नहीं करते। वैसे तो ऐसे निश्चय से तो देखा जाए तो कोई किसी को न तो मार सकता है और न बचा सकता है, लेकिन यदि व्यवहार से ऐसा लगता है कि अमुक मुझे मार डालने वाला है, तो उससे संपर्क ही न करना। कदाचित होवे भी तो प्रति क्षण सावधानी चलती रहे। संपर्क कभी हो भी जाता है तो हर पल सचेत सावधान रहना है। उसी प्रकार ज्ञानी अभिप्राय पूर्वक तो रागादि में प्रवर्तन नहीं करता, परंतु भूमिका की कमजोरी वश शुभाशुभ रागादि भाव आते भी हैं। उन आत्मघातक परिणामों से निरंतर भेद विज्ञान वर्तता है। ये ज्ञानी पुरुष की बात बताई है कि ज्ञानी जन रागादि में पहले तो उसमें प्रवर्तन अपना मानता ही नहीं है,
और यदि कभी कमजोरी वश, पुरुषार्थ की कमजोरी वश शुभाशुभ रागादि भाव आ भी जावे तो उन आत्मघातक परिणामों से निरंतर भेद विज्ञान वर्तता, भेद विज्ञान करके दूर हो जाता है और इसी का पूर्णतः प्रयास करता है, भेद विज्ञान करके अपने स्वभाव में ही लीन रहने का प्रबल पुरुषार्थ करता है। इन्हीं भावनाओं के साथ सच्चित आनंद स्वरूपो हम, सच्चित आनंद स्वरूपो हम, सच्चित आनंद स्वरूपो हम। ओम अरहम, ओम अरहम।